आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के जो न्यूज अपडेट है, हालिया क्या रिपोर्ट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपके कमेंट सेक्शन का जो कुछ सवाल है उस पर हम लोग एक बार आज फिर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि अभी क्या न्यूज है बीपीएससी टीआरई 3 के अपडेट में। तो जैसा कि पूर्व विदित है, जो बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग एक बार 21 से लेकर 30 तक होनी है, तो ये 21 से लेकर 30 तक होगी ही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और आप पेशेंस बनाए रखें, सारा सिस्टम जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा या वहां के जो अधिकारी ऑथेंटिक होंगे वो आपको जानकारी अपडेट मिल जाएगा और आपको कल या परसों से आपके मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर खोल के रखिए, आपके मोबाइल पर पता चलेगा कि आपको आपके मोबाइल पर एक रोल नंबर आपका रहेगा। जो रोल नंबर है उसके बाद आपको कहाँ किस जिले में काउंसलिंग कराना है और आपका समय कितना बजे से है, 10, जैसे कि उसका स्लॉट होता है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 आदि। तो आपके मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो जाएगा जो आपको कौन तारीख में, मतलब तारीख वही डेट रहेगा, जैसे कि 21 से लेकर 30 तक है, तो आपको किस तारीख को जाना है, कितना समय में जाना है और कहाँ जाना है, 3 चीज की आपकी जानकारी आपको मिल जाएगा। आपके मोबाइल पर एक मैसेज आने जा रहा है, एसएमएस, उसमें आपको 2-3 बातें का, उसमें आपको वहां से आपको जानकारी मिल जाएगा। उसमें आपको डेट दिया रहेगा कि आपको किस डेट को जाना है, उसके बाद आपको समय दिया रहेगा कि आपको कितना बजे समय में जाना है, उसके बाद आपको स्थान दिया रहेगा। इसमें इसीलिए आपको ज्यादा अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे कि मान लेते हैं किसी बच्चे का 21/1/2025 को हो सकता है, उसका डेट दिया रहेगा आपके मैसेज में, फिर समय आपको 10 बजे एम से जाना है, तो आपको 10 बजे एम पहुंच जाना है। और स्थान, तो जगह भी आपको पहले से निर्धारित किया रहेगा। जगह तो आपके मोबाइल पर मैसेज दरभंगा से, फिर दरभंगा या फिर मधुबनी या फिर पटना, आपके मोबाइल पर केवल जिला जाएगा, जिला का नाम लिखा रहेगा कि आपको फन्ना दरभंगा जिला में, और आपको जिला जानकारी हो ही गई होगी कि आपको किस जिला में जाना है। तो मैसेज में केवल जिला रहेगा और जिला में कहाँ होना है इसकी जानकारी आपको समाचार पत्रों के माध्यम से या मोबाइल भी माध्यम के आपको मिल जाएगी। तो आपको बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, काउंसलिंग के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, बिल्कुल नहीं। आप अपने कल या परसों तक इंतजार करिए, आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा, उस पर आपको समय लिखा रहेगा, सबसे पहले डेट दिया रहेगा कि 21 से 30 तक का जो डेट है, किसी को 20 का 21 को हो सकता है, किसी को 22 का हो सकता है, किसी को 23 का हो सकता है, 24 का हो सकता है आदि। फिर समय आपका 9 बजे से हो सकता है, 10 बजे से हो सकता है, 11 बजे से हो सकता है या 4 बजे। तो आप अपने समय से जाइए। और स्थान, तो स्थान आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से ही, आप जिस जिले में है, जिला तो आपको मालूम हो ही गया होगा, उसी जिले में आपकी काउंसलिंग होनी है, तो वहां आपको आसानी वे में, वहां आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप घबराए नहीं। और आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो आप डॉक्यूमेंट लेके ही जाएंगे, क्या क्या हो उस बारे में चर्चा की है, तो इसके लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और अब डेट नहीं बढ़ने जा रही है, इसलिए आप लोग डेट बढ़ने की उम्मीद में आप नहीं रहे, काउंसलिंग समय से ही करवाया जाएगा। और जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी फिर आप जानते ही हैं कि आपको 15 से 20 दिन के लिए सरकार ट्रेनिंग में भेजेगी, उसके बाद आपको नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, उसकी बाद चर्चा होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि अच्छा, इसमें एक और बात है कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि पहले किसकी होगी, तो आप पहले और बाद में नहीं जाइए, बिल्कुल नहीं। आपको मैसेज आएगा, आपको जब मैसेज आए, 21 को आए, 22 को आए, 23 को आए, 24 को आए, यानी आपको एक दिन कम से कम मिनिमम पहले आपके पास मैसेज जरूर रहेगा, 2 दिन पहले, कि आपको फन्ना डेट में या फिर 10 तारीख में या फिर 20 तारीख में आपको जाना है। तो उसके लिए आप बिल्कुल नहीं घबराइए, और कहाँ जाना है इसके लिए भी आप बिल्कुल नहीं घबराइए। आप धैर्य बनाए रखें, आपकी काउंसलिंग सही सलामत होगी, कोई धक्का मुक्की नहीं होगा। सरकार इस बार बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था की है, इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पेशेंस बनाए रखें। आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो मोबाइल नंबर को आप खोल कर रखें, अपना मोबाइल आप ऑन रखें। अब हम लोग चलते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन के कुछ सवाल है, उनके हम लोग जवाब लेते हैं। जो आप, एक बच्चे ने कहा, एक अभ्यर्थी हमारे कहे थे कि हमारा डॉक्यूमेंट मिस हो गया है, यानी हमारा डॉक्यूमेंट खो गया है। तो कोई बात नहीं, आपका डॉक्यूमेंट खो गया है तो अगर आप 10th बिहार बोर्ड से हैं तो आप बिहार बोर्ड में जाके अप्लाई कर दें, आप अपना जीरोक्स लेकर जाएं, आप वहां अप्लाई कर दें, फिर 12th के लिए अप्लाई कर ले, और फिर आप जिस विश्वविद्यालय से पीजी किए हुए हैं या फिर जहां से आप प्रशिक्षण का डिग्री लिए हुए हैं वहां जाकर सारा चीज का जीरोक्स का अप्लाई कर दें। अगर आप सर्टिफिकेट का या मार्कशीट का आपके पास जीरोक्स भी नहीं है तो आप एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं, उनके पास सारा डिटेल है। और आप वहां आपको कुछ शुल्क जमा करना पड़ेगा, आप शुल्क जमा करिए और वहां से आप डुप्लीकेट प्रमाण पत्र
मार्कशीट सहित आप निकाल सकते हैं, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अविलंब अप्लाई करिए। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो तत्काल आपको फर्स्ट फेज में काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, आपकी काउंसलिंग फिर आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे एक बंधु ने कहा कि जिनका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट गलती है या फिर सीटेट का मार्कशीट गलती हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप अपना मार्कशीट के लिए अब आप सुधारने का वैसे समय मिलेगा अपलोड करने का, लेकिन तत्काल आप एक अपना शपथ पत्र बनवा लीजिए और उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी। इसमें आपको कहीं हड़बड़ाने की और चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपकी काउंसलिंग होगी ही होगी। ठीक है। फिर जो जिनका एक अपलोड करने में समय डॉक्यूमेंट गलती था, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीटेट का सर्टिफिकेट सुधारने का विभाग मौका देगी, तो जिस समय पोर्टल खुलेगा आप आपको पोर्टल ऑन करके उसमें आप जमा कर देंगे, उसमें आप अपलोड कर देंगे, इसलिए आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। और TRA 3 के सभी बंदियों को, अभ्यर्थियों को हम कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल नहीं काउंसलिंग के लिए परेशान होइए। इस बार सरकार TRA 1 और TRA 2 के मुकाबले में ये स्लॉट वाइज जो सिस्टम की है और आपकी काउंसलिंग में आसानी होने की जो सिस्टम की है, आसानी स्लॉट वाइज एकदम आसानी से काउंसलिंग हो जाए, दिनांक मैसेज सारा बात आपको मैसेज से मिल जाएगा, इसलिए घबराएं नहीं। लेकिन आप अपने काउंसलिंग स्थल पर जिस दिन है उस दिन आप सवेरे पहुंच जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइए, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जीरोक्स डॉक्यूमेंट भी रहेगा। अपना वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है आप सारा का अपलोड कर लीजिए, उसका 3-3 कॉपी 4-4 सेट आदि ले जाइए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है इसके बारे में हमने अपने चैनल पर वीडियो डाला है। अब वहां से काउंसलिंग के समय कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, आप हमारे चैनल पर जो वीडियो डाला गया है आप देख लीजिए, आपको सारी बात अच्छी ढंग से समझ में आएगी। फिर भी आपके पास कोई शिकायत है, कोई आपके पास सलाह आदि कुछ चाहिए, आप जरूर बताइए और कमेंट सेक्शन में हमसे आप बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, नमस्कार।